इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में कैसे हम लोग क्वेश्चन को दर्ज करते हैं और कैसे एंट्री करेंगे। हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वाउचर क्या होता है और कितने वाउचर होते हैं। ठीक है, इस वाउचर हम देखेंगे कैसे हम वाउचर को एंट्री करते हैं और वाउचर होता क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाउचर होता क्या, जिसमें केवल नगद, कैश और बैंक खातों के बीच ही लेन देन हो। मैंने पहले ही कहा था कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक और कैश संबंधी ही लेन देन को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में दर्ज करेंगे। ठीक है, जिनमें से हम 3 क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ओपन बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया विथ RS 5000, विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया विथ RS 2000, ट्रांसफर बैंक ऑफ इंडिया टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RS 2000। फर्स्ट में आपने अकाउंट ओपन किया 5000 से, सेकेंड में आपने विड्रॉल किया और थर्ड में आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया। ठीक है, और जब आपने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया से आपने SBI में ट्रांसफ़र किया। ठीक है, इन तीनों को हम लोग टेली में वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका लेजर बनाना आपको होगा। लेजर बहुत ही नेसेसरी है और मैंने पहले ही बताया था लेजर हमेशा ज़रूरी पड़ेगा जब भी यह वाउचर बनाओगे, क्योंकि बिना लेजर के आप वाउचर नहीं बना सकते। तो कुछ लेजर मैं लेता हूँ जो इसमें यूज होने वाले हैं। पहला बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों का ग्रुप बैंक अकाउंट ही होगा। तो पहले हम लेजर बनाएंगे, इसमें हम कैश को ऐड भी करना जानेंगे, कैसे हम कैश ऐड करते हैं बैंक में, क्योंकि बिना कैश के हम कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं। पहले हम टेली में कैश को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम टेली को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम टेली पे आ गए हैं, हम टेली स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि टेली स्क्रीन पर पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर को कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम वाउचर में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ आपके सारे वाउचर के लिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, आप पहले लेजर बनाइए। बैक करने के लिए एस्केप का इस्तेमाल करना, हम पहले बता चुके हैं कि ये माना आपको है लेजर में आना है। आपको बनाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जाना आपका है बैंक अकाउंट में। ठीक है, इसको हम सेव कर लिए। दूसरा बनाना आपको है बैंक ऑफ इंडिया, यही बैंक अकाउंट में। इसी में हम ये देख लेते हैं कि हम कैश को कैसे ऐड करते हैं। हमारे पास कैश होना चाहिए। ठीक है, तो कैश को ऐड करने के लिए आपको मेन स्क्रीन पर आना है, उसके बाद आपको जाना है अल्टर में जाना है। ठीक है, अल्टर में जाने के बाद आपको लेजर में जाना है, लेजर में जाने के बाद आपको कैश में जाना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे आके ओपनिंग बैलेंस में आपको मिनिमम 1 लाख कैश ऐड कर लेना है। ठीक है, कैश आप ऐड कर लिए, अब आप बैक कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए वाउचर पे। तो आपके पास है F4 प्रेस करेंगे, जैसे F4 पढ़ेंगे आपके पास कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको खाता ओपन करना है। दूसरा में आपको क्या क्वेश्चन था कि कैसे हम पैसे क्या बोलते सॉरी पैसे विड्रॉ करेंगे। और थर्ड में था आपको कैसे हम बैंक ऑफ इंडिया से SBI में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहला आप पैसा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया में आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया डेबिट है या क्रेडिट, आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में कहता है व्यक्ति और संस्था, बैंक आपका संस्था है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। तो हम कैश ले लेते हैं क्योंकि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। आप कितना अमाउंट था 5000 हम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने कैश से 5000 विड्रॉ किया निकाला है, तो यह कितना बचा है 95,000 बचा है। और ये पैसा कहाँ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया रिसीव करने वाली है, डेबिट द रिसीवर है। ठीक है, हम इस अमाउंट को भी डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नरेशन है, नरेशन में आप डाल दीजिए अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर बन चुका है। दूसरा हमारा है विड्रॉल करना है। तो बैंक ऑफ इंडिया से आप निकाल रहे हैं, तो पाने वाले तो हम हो गए इस बार और देने वाला हमारा बैंक है, तो देने वाले को CR करेंगे। ठीक है, हम 2000 पे विड्रॉ कर लेते हैं। 2000 में क्रेडिट किया, हमने क्लिक किया। देखिए बैंक में हमारे पास 5000 रुपया था, अब कितना बचा है 3000। हमने बैंक से पैसा निकाल चुके हैं। ठीक है, हमने बैंक से पैसा विड्रॉल कर लिया है। अब यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पे कैश क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये पैसा जब बैंक से निकलेगा तो कैश में जाकर जमा हो जाएगा। तो कैश में हमारे पास 95,000 था, फिर से 2000 विड्रॉ हुआ है, तो 97,000 हमारे पास कैश रहेगा।
इसको भी हमने सेव कर लिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि हमने बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक में भेजना है। तो बैंक ऑफ इंडिया से हमें ट्रांसफ़र कहाँ करना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पाने वाला कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और देने वाला कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। तो पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला हमारा बैंक ऑफ इंडिया, हम 1000 रुपये निकाल लेते हैं इससे। ठीक है, और इसको आप कहाँ रखेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाल देंगे। ठीक है, तो 2000 आपका बैंक ऑफ इंडिया में बचा, 1000 रुपया आपका स्टेट बैंक में चला गया। ठीक है, और आपके पास कैश कितना बचा? सभी बैलेंस देखने के लिए, व्यू करने के लिए आप बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको आना है अकाउंट्स बुक पे आना है। उसके बाद आप आ जाइए कैश एंड बैंक बुक पे। फर्स्ट में ही यहाँ पे देखिएगा आपको कैश में 97,000, बैंक ऑफ इंडिया में 2,000 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,000। ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रा वाउचर समझ गए। अब नेक्स्ट वाउचर की ओर चलते हैं। ठीक है।